दोस्तों, अगर मैं कहूँ कि हिंदुस्तान का पहला मुस्लिम राजा कौन था और इस्लाम को सबसे पहले हिंदुस्तान में कौन लाया, तो आपके मन में अलग अलग विचार आ रहे होंगे। लेकिन दोस्तों, अगर मैं कहूँ कि हिंदुस्तान का पहला मुसलमान जो एक हिंदू था, जिसने इस्लाम कबूल कर हिंदुस्तान में पहली मस्जिद की तामीर करवाई, जिसका नाम था राजा चेरामन पेरुमल, जिसकी हुकूमत हिंदुस्तान के आज दक्षिण में केरला राज्य तक सीमित थी। दोस्तों, हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों को किस्सा झूठा लगता हो, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये एक सच्ची घटना है, जिसका जिक्र इतिहास की किताबों और फरिश्ता जैसे बड़े इतिहासकारों ने भी इस बात का जिक्र अपनी किताबों में किया है। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहें, जिसमें हम फुल डिटेल से जानेंगे। आज से करीब 1400 साल पहले हिंदुस्तान के साउथ के केरल राज्य के इलाके में एक हिंदू राजा की हुकूमत थी, जिसका नाम राजा चेरामन पेरुमल था, जो अपनी प्रजा के नजर में एक नेक और ईमानदार और बहादुर था। एक रात राजा अपनी रानी के साथ महल के बाहर टहल रहा था, तभी उसने देखा कि चांद के 2 टुकड़े हो गए और फिर आपस में जुड़ गए। राजा ने देखा और उसे अपने आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि आखिर ये ऐसा कैसे हो सकता है, चांद के 2 टुकड़े कैसे हो सकते हैं। तब राजा चेरामल ने अपने महल के तमाम ज्योतिषियों और नजूमियों को बुलवाया और उनके साथ इस घटना का जिक्र किया, लेकिन किसी ने भी राजा को इसका सही जवाब नहीं दिया और राजा चेरामल पेरुमल सेटिस्फाइड न हुआ। राजा इस घटना को लेकर बहुत ही बेचैन और परेशान हो रहा था। तभी इस घटना के अगले दिन केरल के मालाबार तट के इलाकों पर अरब व्यापारियों के अच्छे रिश्ते थे। अरब के व्यापारी पहले भी समुद्री जहाजों के जरिए हिंदुस्तान में आते और यहाँ के तमाम मसाले और भी कई कीमती सामान ले जाकर अपने मुल्क में इनसे अच्छी कीमत वसूल किया करते थे। उस रात भी अरब के व्यापारी व्यापार के लिए हिंदुस्तान में आए थे और राजा चेरामल ने उन सभी ताजिरों को शाम के वक्त खाने पे बुलाया। खाना खाने के बाद राजा ने उन सभी व्यापारियों के साथ इस घटना का जिक्र किया, जिससे सुनने के बाद उन व्यापारियों ने कहा कि ये काम किसी आम इंसान के बस की बात की नहीं है, बल्कि ऐसे करिश्मे और चमत्कार सिर्फ पैगम्बर इस्लाम के नबी करीम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही कर सकते हैं। इस बात को सुनने के बाद राजा चेरामल पेरुमल की बेचैनी और जिज्ञासा और भी बढ़ गई। उसने फौरन अरब जाने का फैसला किया। उसने अपना राजपाट छोड़कर अरब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात के लिए निकल पड़ा। तमाम जद्दोजहद के बाद उसने नबी करीम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार किया। दोस्तों, ये राजा कितना खुशनसीब रहा होगा जिसने हमारे नबी का दीदार किया। दोस्तों, इस बात पर वीडियो को एक लाइक कर दें और हमारे इस चैनल को एक सब्सक्राइब। राजा ने अपने अंदर चल रहे सभी सवालों को हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने रखा और सभी सवालों का उसे तसल्लीपूर्ण जवाब मिला, जिससे राजा संतुष्ट हुआ और उसने हिंदू मजहब को छोड़कर इस्लाम धर्म कबूल कर लिया और अपना नाम राजा चेरामल से ताजुद्दीन रख लिया। जिसके बाद हमारे नबी करीम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने राजा को इस्लाम का तबलीग करने को कहा। राजा चेरामल मलिक बिन हबीब और मलिक बिन दीनार के साथ अपने मुल्क हिंदुस्तान आ रहा था। तभी रास्ते में अचानक राजा चेरामल बीमार हो गए। फौरन राजा ने एक खत लिखा, जिसे कोलंगूर राजा की तरफ भेजा, जिसमें लिखा था कि मलिक बिन दीनार और मलिक बिन हबीब इन दोनों सहाबियों की भरपूर मदद करना, इनकी जरूरतों को मेरी जरूरत समझना, साथ ही एक मस्जिद भी बनाने का ऑर्डर जारी कर दिया था। जिसके बाद कोलंगूर के राजा के आदेश पर मलिक बिन दीनार की निगरानी में एक मस्जिद 629 में बनकर तैयार हुई और नाम दिया गया चेरामल जुमा मस्जिद। दोस्तों, ये ऐसी पहली मस्जिद थी जो हमारे नबी करीम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के समय में बनी। मस्जिद इतने दिनों के बाद आज भी मौजूद है और राजा चेरामल वो पहला खुशनसीब शख्स था जिसने हमारे नबी का दीदार किया। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ एक शेयर और हमारे इस चैनल को एक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।